हाँ जी, जैसा कि आपने इस थंबनेल में देखा, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको मीन वैल्यू निकालना है और मीन वैल्यू निकालने के लिए इस लैंग्वेज में हम यूज करेंगे क्रॉस मेथड का। और जो क्रॉस मेथड है उसी को हम एलिगेशन मेथड भी कहते हैं या एलिगेशन नाम से भी जानते हैं। अब होगा ये कि यहां पर दो टाइप के चावल दिए हैं और जो बढ़िया वाला चावल है वो हम ले रहे हैं 5 kg और जो बेकार वाला चावल है वो हम ले रहे हैं 25 kg और जो अच्छा वाला चावल है उसका कीमत हमें मिला है 18 रुपए पर kg और जो बेकार वाला है वो हमें मिला है 12 रुपए पर kg। दोनों को मिलाने के बाद हमें बताना है कि हमें एवरेज मूल्य क्या मिल रहा है या औसत मूल्य क्या मिलने लग रहा है, एवरेज प्राइस। राइट, देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इस ओर मान लीजिए अच्छा वाला चावल, इस ओर मान लीजिए बेकार वाला चावल। अच्छा वाला चावल आप जानते हैं 5 kg है और बेकार वाला चावल आप जानते हैं 25 kg। ये 18 रुपीज पर केजी के भाव से मिला है और ये 12 रुपीज पर केजी के भाव से मिला है। आप जानते हैं जब आपकी मीन या एवरेज वैल्यू निकालना होती है तो वो आती है बीच में, और ये वाली जो भी वैल्यू होती है वो आप जानते हैं इन दोनों के बीच की होती है, मतलब 12 से ज्यादा 18 से कम। तो ये वाली वैल्यू चूंकि हमें निकालना है और जब ये वाली वैल्यू निकालना हो तो बस यहां पे ऐसे करके आगे बढ़ जाइए। आप जानते हैं जब ये ही नहीं दिया तो ये और ये तो मिल ही नहीं सकता। इसके बाद आप जानते हैं कि ये जो भी आता है वो एक पॉजिटिव नंबर होता है और उसके बाद उसका हम काट के रेशो बना लेते हैं। अब ऐसे सोचिए कि आखिर वो रेशो इस बार जो होगा वो किस चीज का होगा, तो ये पता चलता है ऊपर से। और ऊपर देखिए क्या लिखा है, तो आप बोलेंगे 18 रुपए पर केजी और 12 रुपए पर केजी, मतलब पर केजी, और पर केजी मतलब क्वांटिटी, मतलब इस बार जो रेशो नीचे आएगा वो होगा सर क्वांटिटी का। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस में, इसीलिए क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो हम जानते हैं क्वांटिटी का रेशो निकालना तो बड़ा आसान है क्योंकि क्वांटिटी हमें दे रखी है, तो रेशो आएगा कितना, 5 और 25 से काटेंगे तो 1:5। अब हमेशा मैं आपको जब मैं बेसिक लेक्चर्स अपने दिया हूं वहां पे चीजें सिखाया हूं कि जब भी ऊपर के दो नंबर दिए हों, नीचे का रेशो दिया हो और ये बीच की वैल्यू निकालना हो, तो क्या करिए, इन दोनों का गैप लीजिए। इन दोनों का गैप कितने का है, 6 का है, और उस 6 को इस रेशो में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब 6 को डिवाइड करेंगे 1:5 में। तो आप जानते हैं 6 को यदि हमें 1:5 में तोड़ना है तो चूंकि हम जानते हैं यूनिट के बिहाफ पे भी 6 ही होने लग रहा है और असली में भी 6 ही हो रहा है, तो सिंपल सी बात है 1:5 में यदि तोड़ना है 6 को तो यहां पे 1 ही आएगा और यहां पे 5 ही आएगा, और जो यहां पे आने लग रहा है वो हम उठा के यहां रखेंगे। इसके बाद आप जानते हैं कि ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, ऐसे, और ये वाली वैल्यू ऐसे, है ना, मतलब यहां की मीन वैल्यू सॉल्व होगी या तो ऐसे करो या ऐसे करो। तो आप पाएंगे कि यहां पे जो भी वैल्यू आती है वो 12 से ज्यादा 18 से कम होना चाहिए। यदि मान लो आप इन दोनों को जोड़ देते हो तो कितना हो जाएगा 2 मिनट के लिए, 23। तो आप सोचो क्या यहां पे 23 लिखना सही रहेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पे आने वाली संख्या 12 से ज्यादा 18 से कम होती है, तो जोड़ना सही नहीं रहेगा, यहां पे हम घटाएंगे। तो 18 में से 5 को घटाएंगे कितना आएगा, 13, और यही हमारा फाइनल आंसर है। मतलब एवरेज मूल्य दोनों टाइप के चावल को मिलाने के बाद हमें क्या मिलेगा, 13 रुपए पर केजी। एक बार फिर से समझिए, मान लीजिए आप इन दोनों को घटाते हैं तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे क्या आएगा, 11। तो फिर भी आप बताइए क्या 11 लिखना सही रहेगा, क्योंकि यहां पे आने वाला आंसर 12 से ज्यादा 18 से कम होना चाहिए, तो 11 तो नहीं रहेगा सही। तो फिर जोड़ दीजिए, तब कितना आएगा, 13 ही आएगा। चाहे सर यहां से सॉल्व कीजिए चाहे यहां से सॉल्व कीजिए, आंसर हमेशा वही आएगा जो आना है। पर ध्यान रखिएगा आंसर यहां पे जो भी आता है वो इन दोनों के बीच की संख्या होती है। तो इस बात को यदि आप माइंड में सेट करके रखेंगे, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन किसी भी टाइप की लैंग्वेज में आ जाएं आपसे गलत नहीं होंगे। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, चीजें आपसे बन पा रही होंगी। ऐसे ढेरों मेरे वीडियोस हैं जिनको एंजॉय कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।